ऑलराइट सो गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग जो है वी विल डू चैप्टर 12 विच इज़ द लास्ट बट वन, मतलब आखिरी चैप्टर से पहले वाला चैप्टर है एट्थ क्लास का। इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंड, गुणनखंडन। ठीक है, तो गुणनखंड मतलब होता है फैक्टर, गुणनखंडन मतलब फैक्टर्स निकालना, उसको बोलते हैं गुणनखंडन। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ नया नहीं है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो चलिए लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड देन वी विल। ओके, तो इसमें देखेंगे ये पूरा पूरा प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर है। इसमें वी आर अब वी आर ओनली जस्ट गोइंग टू प्रैक्टिस सम ऑफ द थिंग दैट वी हैव लर्न इन द पास्ट। तो उसको उस पर ही ये पूरा चैप्टर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो how would you kind of relate to what is called factorization? तो पहले तो देखिए कुछ सैंपल देखते हैं, राइट। लेट्स से इफ यू हैव टू राइट 30 एज फैक्टर्स, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 1 into 30 लिख सकते हैं, या फिर 2 into 15 लिख सकते हैं, या फिर 5 into 6 लिख सकते हैं, या फिर 2 into 3 into 5 लिख सकते हैं, या फिर और कुछ बचा है 10 into 3 भी लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर्स नोट कीजिएगा 130, 215, 5, 6, 3, 10, यानी कि 1, 2, 3, 5, 6, 10 और 15 और 30 इटसेल्फ। मतलब ऐसे क्लियर करके लिखेंगे तो 30 को का फैक्ट ये 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, ये सभी जो है इसको कहते हैं हम लोग, ये 30 का फैक्टर हुआ। मतलब एनी नंबर दैट कैन डिवाइड 30। अभी 30 को 30 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। फिर 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5। तो ये सभी जो है, ये सभी नंबर्स 30 को सीधा डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ये सभी जो नंबर्स है दिस विल बी कॉल्ड फैक्टर ऑफ 30। अब इसमें देखिए यूनिक क्या क्या है, 2, 3 और 5, ये क्या है? प्राइम नंबर्स है, राइट। प्राइम नंबर्स आपको याद होगा, प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्या, जिसको जो कि सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है, राइट। तो ये उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब कोई भी नंबर मान लीजिए 10, मान लीजिए 10, ठीक है। सो यू कैन डिवाइड 10 बाई 1, 2, 5 एंड 10। तो ये सभी हो गया आपका फैक्टर्स ऑफ 10। ठीक है, एंड 2 एंड 5 क्या हो गया? प्राइम फैक्टर्स। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न अबाउट फैक्टर्स या गुणनखंड। और इस फुल प्रोसेस को मतलब फाइंडिंग द फैक्टर ऑफ एनी फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब हमने अभी देखा नंबर्स का फैक्टर्स निकालना। लेट्स से अगर आपको कोई कहेगा 5x प्लस 10x, सॉरी 10x स्क्वायर, ठीक है, इसका अगर फैक्टर्स निकालना क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं, लेट्स डू दिस वन, 5x प्लस 10x स्क्वायर। तो ये है आपका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट।
हिंदी में क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, याद करके देखिएगा, ठीक है। हम पिछले क्लास बताया तो ठीक है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन, ठीक है। आप यू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो इसको, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मतलब जहाँ पे कि वेर यू आर डीलिंग विथ सिंगल टर्म्स, मल्टीपल टर्म्स, तो ये जैसे देखिए यहाँ पे दिस इज कॉल्ड वन टर्म, दिस इज कॉल्ड सेकेंड वन मोर टर्म। तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आपका मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल हो सकता है और पॉलिनोमियल हो सकता है। मोनोमियल मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जैसे आपने कहा 6x², बस दिस इज मोनोमियल, या हिंदी में बोलते हैं एक पदी। आपने कहा 10x + 20, ठीक है, इसमें एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, इसको बोलते हैं द्विपदी या बाइनोमियल, ठीक है। अभी आपने कहा 10x² + 20xy + 30z, ठीक है, या z जो भी बोलिए इसको, ठीक है। वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, ट्राइनोमियल, त्रिपदी, ठीक है। तो ये सभी उसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इक्वेशन तब आता है जब इसमें इक्वल टू साइन लग जाता है, तो अभी तक ये एक्सप्रेशन है सिर्फ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैन वी डू फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चलिए हम लोग बात कर रहे थे 5x² + 10x, लेट्स से। तो सबसे पहला काम होता है फैक्टराइजेशन में, आपको यू हैव टू स्प्लिट दैट। जैसे अपने 30 को हमने क्या किया था, 10 × 3, 5 × 6 जैसे लिखा था, राइट। सेम वे you have to break your algebraic expression into smaller pieces। तो 5 क्या है, आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या है, तो 5 को 5 रख देंगे। इसको आप लिख सकते हैं 5x² को लिख सकते हैं 5 × x, ठीक है, प्लस, तो इसको वैसे ब्रैकेट में रखें, सिंपल लगेगा, ठीक है। 10x है तो मतलब 10 × x, यही मतलब है इसका। तो अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे 10x है, सबका फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं, तो उसको 5 × 2 × x लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए आपका एक्सप्रेशन था 5x² + 10x, वो ब्रेक होकर के बन गया 5 × x प्लस 5 × 2 × x, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला कॉमन है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × x को कॉमन कर दीजिए, क्या बचा यहाँ पे x, प्लस 5 और x को कॉमन कर दीजिए, क्या बचा 2। देखिए तो क्या बन गया ये आपका, ये बन गया आपका, इसको आप 5 × x लिख सकते हैं या 5x लिख सकते हैं × x + 2। ये बन गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, आपने फैक्टराइजेशन कर दिया या गुणनखंड निकाल लिया, ठीक है। उसी तरह से अब थोड़ा सा डिटेल पे आते हैं। तो चलिए और एक आध एग्जाम्पल और करते हैं। मान लिया जाए आपको कोई कहेगा 10xy + 2x + 2y, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे, 10xy मतलब 2 × 5 × x × y प्लस ये 2x का फैक्टराइजेशन क्या है, सिंपल है, 2 × x, 2y का फैक्टराइजेशन है, सिंपल है, 2 × y। आपको निकालना है इसमें कॉमन क्या है,
देखिए एक चीज़ तो कॉमन है, 2 2 2, ठीक है। उसके बाद और कुछ कॉमन नहीं है। इसमें बचता है खाली 5 × x × y, इसमें बचता है 2 × x में, सॉरी, x बचता है, इसमें y बचता है। तो इसका अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो है बच जाएगा आपका 10xy प्लस 2x+2y। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें आपका था 2 × 5 × x × y प्लस 2 × x+2 × y। कॉमन सिर्फ यही है और कुछ है ही नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो कॉमन इसको बाहर ले आइए, 2 × and then 2 कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 5 × x × y है, प्लस यहाँ पे 2 निकल गया तो बचा x प्लस y। तो ये आपका, आप जो है इसको फिर लिख सकते हैं 2 × 5x y है तो उसको 5xy प्लस x प्लस y। तो बेसिकली ये है आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, ये हो गया आपको कॉमन फैक्टर निकालना, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यूजिंग कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी कॉमन था। दूसरा फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, यू कैन ग्रुप ऑल्सो। जैसे कि मान लिया जाए कि आपको एग्जांपल देते हैं 10xy प्लस 5y² प्लस 7 प्लस, या चलिए 4 करते हैं, 4 प्लस 2x², ठीक है। तब देखिए यहाँ पे इसमें नंबर है x y है, इसमें नंबर है y है, y² है, यहाँ पे सिर्फ नंबर है 4, यहाँ पे 2x² है। तो आप ये कह सकते हैं यू कैन पुट नो सिमिलर थिंग्स टुगेदर। जैसे कि इसमें देखिए आपको लग रहा है कि अच्छा इसमें 5 और y कॉमन मिल जाएगा इसमें, इन दोनों में, तो आई कैन कीप दीज टू टुगेदर। 4 है नंबर, इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं, सिर्फ नंबर सिर्फ। यहाँ पे 2x², तो चलिए इसको भी कॉमन साथ में रख सकते हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं भाई कि 10xy प्लस 5y², इसको एक साथ ले आइए, प्लस हेलो वीर क्रिस, गुड इवनिंग बेटा। आप थोड़ा लेट हो गया आज, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लेट। तो चलिए एक काम करते हैं, व्हाट व्हाट वी विल डू इज, लेट मी डू अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट वी आर लर्निंग टुडे। मैं एक्चुअली वीडियो बना रहा था सो दैट नो यू गाइस कैन वॉच इट लेटर एंड so this is for chapter 12 of grade 8. So basically this is the last but one chapter of maths for grade 8 sorry. So this is called factorization, ठीक है। Let me quickly share whatever I have kind of recorded, and then we'll go back to, we'll resume from there, okay। So थोड़ा क्विक करता हूँ so that you can we are able to finish this chapter. पहला तो है, let's say if you have a number 10, what you can do is you can write this as 1 into 10, or you can write this as 2 into 5, or you can write this as 1 into I think that's it, yeah. The other two ways you can write it. So see this number 1, 10, 2, 5, all these are called sorry, let me write it this way. Okay,
So 1, 2, 5 and 10, these are called factors of 10. Okay, meaning 1 can divide 10, 2 can divide 10, 5 can divide 10 or 10 can divide 10. So these are called factors. Among these numbers आप अगर देखोगे तो ये 2 and 5, these are prime numbers, मतलब they can divide only by themselves. So these are called prime factors of this number. तो अभी चलिए let's pick another number. Let's say 30. So it can you can same way you will say prime factors of 30 could be 1, 2, 5, 3, 5, 6, then 15, 30. मतलब जैसे आप 30 को लिख सकते हैं 1 into 30, 2 into 15, 3 into 10, 5 into 6, 15 into 2, right? 30 into 1. So that is how these are factors of 30. इसमें से देखें 2, 3, 5. These three are prime factors of 30. So this is about the the process of finding factors, which is called factorization. So you can pick up any number. Let's say 6. 6 के factors क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3 and 6, right? Because 6 you can write as 1 into 6, 2 into 3. So that is how you get these factors. Among these factors also, 2 and 3 are prime factors. Clear? वीर क्रिस क्लियर है? Yes, sir. Okay. All right. So let me. All right. So उसी तरह से let's say you have an algebraic expression. Let's say 10x square. Okay, this is a monomial expression. हिंदी में इसको बोलते हैं एक पदी, where you have only one term in an algebraic expression. So can you break it down? Yes, you can write this as 10 into x square, or you can So 10 into x square. yes, you can write So this 10 as into x into x. yes, So 10 into x into x. yeah. So this is the full breakdown, right? So this is called factorization of an algebraic expression. So you don't have to break it into 10 into x and then 5 into 2 into x into x. You can pick any algebraic expression. You can break this into a smallest piece. Okay. So this is a monomial expression. Let's say pick a binomial expression, meaning 10x square plus 20x. Let's say. Can we factorize this binomial expression? Yes, we can. We can write this as 10 into x plus, here we can say 10 into 2 into x. Take the common things out. You can say 10 into x is common in both the terms. So 10 into x अगर आपने निकाल लिया, what is left? x plus यहाँ पे 10 into x निकालेगा, क्या बचा? 2. So this binomial expression can be factorized as, based on whatever we did, you can take the common things out, then you are left with x plus 2. Okay. दूसरा था, let's say you have 20xy square plus 10y. So 10 into 2 into x into y plus 10 into y. 10 into y. Abhi, so what will be what will you take out? 10 and y, that is common in both, right? So 10 into y, if you take out, what you are left with is 2x and 1y. 2 into x into y plus, यहाँ पे कुछ नहीं है, सब कुछ you have taken out everything, so it's only 1.
So this expression becomes this 10xy into 2xy. Sorry, x is gone, so x नहीं रहेगा ये. 2 into y. टू वाई प्लस वन. ठीक है, क्लियर. चलिए एक और एग्जाम्पल पिक करते हैं. 12a² b प्लस 3ab. अब देखिए. Sir, 3 into हाँ 4. Sir, 3 into 4 into a into b plus into a into b. okay, what will you take out? 3a and b, right, which is common in both of the terms. So इसको आप 3. That means 3 into ab it will be a into b. Sir, in last ab it should be a into b. Yeah, I was just trying to save space, so a into b is ab. ठीक है, तो यहाँ पे आई एम जस्ट टेकिंग द कॉमन थिंग्स आउट. ठीक है, सो व्हाट विल बी लेफ्ट विथ 4 and a. So 4 into a plus यहाँ पे 3ab चला गया. What is left is 1. So this can be broken into 3ab common है, 4a plus 1. ठीक है. So this is called method of common factor. तो आप मतलब कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है, या बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, जो भी हो, मतलब एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, you can always take the common things out as factors to write in this form. This is called method of common factorization. मतलब मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर. आप कॉमन फैक्टर्स निकाल ले रहे हो. तो अभी हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशंस ही किया है अभी तक. लेट्स से इफ यू आर डीलिंग विथ 12x³ प्लस 6x² प्लस 3. अभी मैं इसको इंटू नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दैट टेक्स लॉट ऑफ स्पेस. नाउ यू गाइस नो, राइट. सो देखिए इसमें क्या कॉमन है. इसमें 3 सब में कॉमन है. You will take 3 out. What you are left with here is 4x³. Sure. Plus 2x² plus 1. आप लोग क्लियर हो. मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट गया एक्चुअली बिकॉज यू नो 12 इज 3 into 4 और x³ तो x³ ही है. वो तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं. वी आर जस्ट टेकिंग because the only thing that we see common is 3, right, सारे terms में. So I'm just taking this out. So 3 4x³ बच गया. 6x² में से 3 कॉमन के 3 पार्ट का फैक्टर निकाला तो बचता है 2x². 3 into 2 that is 6x². So बच गया 2x² plus 1. क्लियर है ये. I mean you can always break it down to smaller pieces and then take the common things out. Just for saving some space here I went little fast. Is this clear? वीर क्रिस बताइए भाई. अगर क्लियर नहीं है तो मैं ब्रेक कर दूंगा इसको. 12x³ मतलब 3 into 4 into x into x into x प्लस 6x² मतलब 3 into 2 into x into x प्लस 3. अब ये कॉमन बचा 3 यहाँ पे 4 into x into x into x मतलब 4 into x to the power 3 4x³ प्लस यहाँ से 3 निकल गया बचा 2 into x मतलब 2x² प्लस 3 है तो 3 into 1 होता है तो 3 कॉमन निकाल लिया आपने तो बचा 1. सो दिस इज 3 into 4x³ plus 2x² plus 1. इज दिस क्लियर.
वीर एंड क्रिस, बताइए भाई. I'm assuming I'm not going very fast or making it complicated so far. Huh? Okay. चलिए, I'm assuming that that is a yes. So let's go to the next part. अगर कुछ डाउट होगा तो आप फिर से जो वीडियो देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग आइटम्स. अब मान लिया जाए आपको कहेगा कोई 10x² प्लस 20x y प्लस 3y² प्लस 9. अब इसमें देखिए कहीं पे भी कुछ कॉमन तो है नहीं, एंड इट्स अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, राइट. तो so here what you have to do is you have to take things which have something in common and group them together. तो देखिए यहाँ पे 10x², तो 10 और x कॉमन है इसमें, इन दोनों में. यहाँ पे देखेंगे 3y², 9, इसमें 3 कॉमन है एटलीस्ट. So you can take this as one piece. So here you will take the common things out. 10 into x बचता है x प्लस 10x, तो 2y बचता है, प्लस here only thing you can take common is 3. So it becomes y² plus 3. क्यों बना, इसको आप खुद से सेम मेथड पे आप इसको फैक्टराइज करेंगे एंड देन उसको कॉमन निकालेंगे, तो दिस इज व्हाट विल कम टू. आई एम जस्ट डूइंग इट लिटिल फास्टर. ओके, ठीक है. अब देखिए इसमें एक नेक्स्ट चीज़ सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज क्या है, आप लोग ने ये फार्मूला सुना होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a² प्लस 2ab प्लस b². ठीक है. a माइनस बी होल स्क्वायर इज a² माइनस 2ab प्लस b². इसको ये आपको फार्मूला, ये आइडेंटिटीज का फार्मूला बोलते हैं. a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो ये कैसे हुआ, दिस वन यू कैन ऑलवेज डू. a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आप अभी जस्ट एक में दिखा रहा हूँ क्या होता है. a प्लस बी होल स्क्वायर मीनिंग a प्लस बी इंटू a प्लस बी. जैसे हम लोग बोलते हैं ना x² मतलब x इंटू एक्स, वैसे a प्लस बी को एक चीज़ मानिए ये है. तो इसको कैसे होता है, तो कैसे भी करेंगे, इसका ये मतलब होता है a इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी. मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है. तो देखिए a इंटू ए प्लस बी मतलब a इंटू a² प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी है या ए बी जो भी बोलेंगे एक ही होगा, b इंटू बी² देखिए a² प्लस b² प्लस ab प्लस ab मतलब 2ab. तो दैट इज व्हाट द प्रीवियस फार्मूला वाज, राइट, कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b². दिस इज हाउ इट इज. तो वही तीनों फार्मूला याद कर लिए. a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a² प्लस 2ab प्लस b², a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a² माइनस 2ab माइनस b² राइट प्लस b², और a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटीज. ठीक है. तो अब इसको यूज करके आप कर सकते हैं. मान लिया जाए आपको कोई कहेगा x² प्लस let's say 4xy हेलो वीर, आपका नेटवर्क थोड़ा पैची लग. सर नेटवर्क कमजोर है, सब बार बार मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं. आई अंडरस्टैंड बेटा. ठीक है. तो आप लोग देखिए जो क्लास में समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा. कुछ
कन्फ्यूजन रहेगा तो अब वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू लर्न फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब आप लोगों ने ये फार्मूला सीखा होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये कैसे होता है, आई हैव जस्ट डन दैट नो, जो वीडियो आप देखेंगे इस क्लास का उसमें आपको यू विल फाइंड इट हाउ इट इज डन। सिंपल है, वैसे एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स बोलते हैं, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, एंड देन यू हैव टू काइंड ऑफ स्प्लिट दैट, तो उससे ही ये फार्मूला था। बट दिस फार्मूला, दीज थ्री फार्मूलाज आर कॉल्ड फार्मूला ऑफ आइडेंटिटीज। इसको आप याद रखेंगे, आपको हमेशा काम आएगा। तो वी विल यूज दिस फार्मूला ऑफ आइडेंटिटीज टू also factorize polynomial expressions. So let's say that's what I was trying to do, x square plus 4x plus 4, ठीक है। देखिए ये क्या है, इसको if I try write mapping this to identities, yeah, let me break it down, 2 into 2 into x, ठीक है, x square को x square रहने दे रहा हूँ, and then 4 is nothing but 2 square। तो देखिए ये इसको if you try relating that with the formula of one of the formula of identities, a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square। अब देखिए यहाँ पे अगर x को a मानते हैं और 2 को b मानते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square। So this is actually, if somebody is giving you this expression, that is actually something which is like this। थोड़ा मुश्किल लगेगा, कोई बात नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना है a प्लस बी होल स्क्वायर का हमको आपको याद रहेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर में सबको सेम रहता है, सिर्फ प्लस 2ab के बदले माइनस 2ab हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स से इफ आई गिव यू अनदर फार्मूला, अनदर एक्सप्रेशन कि लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 14xy प्लस 49y स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये एक्स स्क्वायर है और ये, तो इसको एक्स स्क्वायर रहने दीजिए। 49y स्क्वायर जो है, सी आई मीन इट मे नॉट बी ऑलवेज अ परफेक्ट फिट, वी हैव टू जस्ट सी कि वो इज दैट इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटीज और नॉट। तो देखिए यहाँ यह फार्मूला ऑफ आइडेंटिटीज और नॉट। अब 49 में देखिए 49 इज 7 स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, मतलब यू कैन ऑलवेज राइट दिस एज 7y का स्क्वायर, 7 to 7 49 वाई स्क्वायर 7, तो मतलब 7 इंटू 7 49 इंटू वाई इंटू वाई, तो 7y को अगर एक नंबर मान लेंगे तो 7y इंटू 7y ऐसा बोल सकते हैं, राइट। दिस 7y, दिस एंड दिस 7y, तो दिस इज 49y स्क्वायर प्लस, अब देखिए 7y, तो 7y और x, तो 2 इंटू ab मतलब 2 इंटू एक्स, दूसरा पार्ट है आपका b इज योर 7y, तो 7y, तो देखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 7 इंटू वाई, मतलब 2 इंटू 7 14xy। देखिए यहाँ पे 14xy था, मतलब दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आपको जस्ट विजुअलाइज करना पड़ेगा, जस्ट यू हैव टू ब्रेक इट डाउन, कि आपको अगर कोई भी एक्सप्रेशन दे रहा है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, देन इट इज़ वेरी सिंपल। आप देख रहे हो कि a प्लस a, अगर x की जगह पे a है, y की जगह पे b है, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये है। लेकिन अगर इसी को कोई बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर,
तो यू हैव टू सी कि अच्छा ये तो ए ठीक है, यहाँ पे बी की जगह पे क्या है, 2ab, टू, तो मतलब यहाँ पे 2 अगर निकाल दें इसको ऐसे XY, तो 2a तो ये है, बचता है 3y, 3y को अगर करेंगे 3y इंटू 3y, तो दिस इज 9y² आता है क्या, ठीक है। तो मतलब अगर मेरा a जो है x है और 3y जो है मेरा b है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं है। सो यू हैव टू जस्ट रिलेट इट, देन ओनली यू विल टू सिंप्लीफाई दिस। ऐसे सवाल नहीं आते, व्हेन वी प्रॉब्ली विल डू सम एक्सरसाइज देन दैट विल मेक इट इजी। ओके, तो चलिए अभी अभी हमने वी लर्न व्हाट इज फैक्टराइजेशन फॉर नंबर्स, कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, वी जस्ट रिवाइज्ड। देन वी सॉ कि जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, मोनोमियल हो चाहे बाइनोमियल हो चाहे पॉलिनोमियल हो। अब मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, इस तरह वाला। बाइनोमियल मतलब दो टर्म हो, ऐसा वाला, ठीक है। ट्राइनोमियल में तीन टर्म होगा, लाइकवाइज। या हिंदी में इसको एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या बहुपदी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पद मतलब टर्म, ठीक है, या टर्म मतलब पद, जैसे भी समझिए। तो वी लर्न अबाउट कि एक्सप्रेशंस को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, उसमें से कॉमन टर्म्स निकाल करके। एंड वी आल्सो लर्न कि जो जो फार्मूला ऑफ आइडेंटिटीज होता है, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जो ब्रेक करते हैं, कैन बी रिलेटेड विद दैट फार्मूला इफ़ यू हैव एन एक्सप्रेशन लाइक दैट विच इज़ मैचिंग टू दैट। तो वो भी एक तरीका हो सकता है उसको आपको फैक्टराइज करने का। आप फैक्टराइज करते हैं, देखिए फैक्टर्स जब भी निकालते हैं कोई भी चीज़ का, 3 into 2 ये फैक्टर्स है, अगर मान ली 6 का, तो ये इधर यू यूज़ दैट फॉर मल्टीप्लाइंग और यू डू इट फॉर डिवाइडिंग। फैक्टर निकाल लेते हैं, तो अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास 14 निकला, 14 इज 2 into 7, राइट। तो यू यूज़ दैट फॉर मल्टीप्लिकेशन और फॉर डिवीजन। तो सेम वे जो भी हम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं, दैट विल हेल्प अस स्प्लिटिंग इनटू 2 मल्टीपल्स, और वी कैन यूज़ दैट फॉर डिवाइडिंग ऑल्सो। कि मान लिया जाए आपने अगर x² प्लस y² प्लस 2ab 2xy, ये ही आपका इक्वेशन है, अगर एक्सप्रेशन है अगर, तो यू कैन राइट दिस एज x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो लेट्स से इफ समबडी सेज दिस कि x² प्लस 2xy प्लस y² डिवाइडेड बाय 2 into x प्लस वाई। तो आपको यहाँ पता है कि दिस इज योर x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये 2 into x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई और ये एक x प्लस वाई को मतलब कट कर सकते हैं आप। सो देन यू विल बी लेफ्ट विथ x प्लस वाई बाई 2। तो बेसिकली वी कैन यूज दिस फैक्टराइजेशन फॉर dividing using expression algebraic expressions also. So let's do some of them, ठीक है। अब देखिए मान लिया जाए you have to divide 6x plus 2x square by 2x, let's say। तो मतलब here it is dividing a binomial expression, right? binomial मतलब दो टर्म्स हैं इसमें, द्विपदी, by a monomial. Let's start step by step. 5x square divided by 5. This is dividing a monomial with another monomial, ठीक है। तो अब देखिए 5x स्क्वायर को पता है, 5 इंटू एक्स डिवाइड बाई 5 चला गया बेटा, x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर, ठीक है। नाउ somebody says divide a binomial with a monomial, मतलब let's say 10x plus 2x square, this is a binomial, divide this by 2x। क्या करेंगे, ऊपर में देखिए let's take the factors out, इसमें 2x कॉमन है, when you take 2x out this becomes 5,
2 इंटू 5x 10x है राइट, 2x, तो ये 5, यहाँ पर से आपने 2x निकाल लिया तो बचता है सिर्फ 8x by 2x. Now you know this is common gone, बचता है 5 plus x. Clear? We are dividing बाइनोमियल बाय मोनोमियल. अभी और कुछ सम करेंगे तो क्लियर होगा. ठीक है, तो ओके. You can also divide, let me give you an example of simple one. X square minus 2xy plus y square. This is a trinomial or polynomial, whatever you call it. Divide that by x minus y. कैसे करेंगे? देखिए, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है. ये x की जगह पे a सोचिए, b की जगह पे y सोचिए. सो दिस बिकम्स x माइन, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस वाई. अब देखिए x माइनस वाई, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय x माइनस वाई. ठीक है, तो एक ये कट गया, बचता है x माइनस वाई. सो बेसिकली ना, चाहे आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो या डिवीजन यूजिंग फैक्टर्स कर रहे हो, सिंपल चीज़ ये है कि यू हैव टू ब्रेक दिस इनटू स्मॉलर पीसेस एंड देन टेक द कॉमन थिंग्स आउट. मल्टीप्लाई करते हुए कॉमन थिंग्स निकाल करके यू कैन क्रिएट फैक्टर्स. डिवीजन में भी आप कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हो, देन यू सी कि अगर डिवाइड करने का ऑप्शन है कि नहीं. लेट्स डू सम सम्स एंड दैट विल मेक इट लिटिल क्लियर. ओके, सो फार इन डाउट बेटा? वेयर क्रिस? Yes, sir. So far so good? क्लियर या कुछ डाउट है? No, sir. Okay, so let me show you guys. म्यूट कर दीजिए एक बार भाई. हाँ, let me show you some sums. Okay, I probably will not do it, but I will just talk through this and you guys can do it later also. देखिए, this is the exercise. Find the common factors of the given term 12x and 36. We know 12x, we can write this as 12 into x. 36 को we can write this as 12 into 3. 12 common रख लेंगे तो that is a common factor, right? 12 is a common factor. उसी तरह से यहाँ पे 2y 22xy, तो यहाँ पे 2y देखेंगे, यहाँ पे 22xy मतलब 11 to 2 into x into y, right? तो यहाँ पे 2y कॉमन निकाल सकते हैं. यहाँ पे 2y कॉमन हो जाएगा आपका. 14pq 28p स्क्वायर q स्क्वायर. सेम अप्रोच लगाना है. 14pq को 14 इंटू p इंटू q करेंगे. 28p स्क्वायर q स्क्वायर को सबको 2 इंटू 14 p इंटू p q इंटू q कॉमन चीज़ें निकाल लेंगे, आपको पता चल जाएगा, राइट? दिस इज सिंपल. फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो हमने किया 7x माइनस 42. तो यहाँ पे देखिए, ये फैक्टराइजिंग है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, राइट? यहाँ पे 7 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, और माइनस 7 इंटू 6 42, राइट? तो 7x माइनस 7 इंटू 6. अब इसमें देखिए 7 कॉमन है, आपको फैक्टराइज करने आता है जैसे मैंने किया था वैसे, मतलब दिखाया था. यू कैन डू इट दैट वे. तो ये सभी, अब जैसे देखिए यहाँ पे नीचे है ये फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y. तो ये दिस इज फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग. तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है जो कॉमन है. जैसे 8x प्लस 8y जो है, इसको आप ग्रुप में कर सकते हैं क्योंकि 8 कॉमन है. उसी तरह से यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में दोनों में x कॉमन है. तो यू कैन चूज कि भाई एक्स स्क्वायर और 8x को एक साथ ला के ग्रुप बनाएंगे, या इसके एक्स वाई के साथ में 8y को कॉमन रखेंगे. कैसे भी यू कैन ऑलवेज चूज जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ चीज़ कॉमन है. 15xy माइनस 6x, यहाँ पे देखिए x कॉमन है, और 15 में भी 3 इंटू 5 होता है, 6 में 3 इंटू 2 होता है, तो वो निकाल सकते हैं. या फिर दूसरा देखिए 15xy और 5y, इसमें 5 और y कॉमन है, उसको साथ ला सकते हैं. 6x और माइनस 2 को साथ में ला सकते हैं, वहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा. तो यू हैव टू जस्ट लुक एट कि क्या सिमिलर चीज़ें हैं उसमें से, क्या मैं इसको
कॉमन रख सकता हूँ, तो उससे आप उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं एक्चुअली. सो नेट नेट एवरी, be it a number, be it a expression, you have to look at what are the things that could be common, and you can probably group them based on your understanding of the factor. Okay, तो ये सभी सम्स को कुछ करेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा. जो मैंने करके दिखाया था उसके हिसाब से आप एक बार वीडियो देख लेंगे. थोड़ा आपका नेटवर्क ब्रेक हो रहा था, या जो लोग नहीं अभी पहली बार देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि इसको पूरा पूरा वीडियो को देख लीजिए एक बार. देन यू ट्राई डूइंग द सम्स. कुछ चीज़ें अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ या मैं जल्दी में बताया है तो उसको व्हेन यू ट्राई डूइंग द सम बेस्ड ऑन व्हाट एवर आई हैव टॉट, तो कुछ डाउट होता है तो पूछेंगे. तो आई मीन व्हेन यू ट्राई डूइंग इट देन यू विल नो व्हाट यू हैव टू आस्क. ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. ठीक है, देखिए इसमें से भी कुछ ऐसे रैंडम पिक करते हैं. डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय अ गिवन मोनोमियल. 5x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइड बाई 3x. देखिए यहाँ पे ऊपर में जो न्यूमरेटर है आपका 5x स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पे क्या कॉमन है? x. तो x को कॉमन निकाल लेंगे. यहाँ पे देखिए 3x है, तो 5x, अभी जैसे ये एक करके दिखाता हूँ. 5x स्क्वायर माइनस 6x बाई 3x. यू कैन, जो मैं बोल रहा था ना कि कमान 5x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइड बाई 3x. देखिए यहाँ पे क्या है 5x. अभी इसको एकदम सिंपल तरीके से, ज़्यादा कुछ दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहते हैं तो भी आप ऐसे कर सकते हैं. 5 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स, ये आपका न्यूमरेटर है, डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स. ठीक है, अभी देखिए 5 इंटू एक्स में इसमें और इसमें क्या कॉमन है? सिर्फ एक्स ही कॉमन है, तो एक्स को बाहर ले आइए. तो यहाँ पे क्या बच गया? इसमें से एक एक्स निकल गया. मान लीजिए वाला एक्स आपने निकाल दिया, तो बच्चा 5 इंटू एक्स मतलब 5x माइनस इसमें से एक एक्स निकल गया, क्या बचा? सिर्फ 6 बचा. ठीक है, 3 इंटू एक्स. ठीक है, अब देखिए ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच गया 5x माइनस 6 डिवाइड बाई 3. बस इतना ही. सो बेसिकली you can just always go the simplest approach, break anything into a simplest expression in the form of simplest factor, and then see कि उसमें क्या कॉमन, उसको निकाल करके डिवाइड कर देंगे. सो बेसिकली what I was trying to say was कि जितने भी सम्स हैं यहाँ पर, right, either it will be by finding out the common factors or relating that with the identities that we learned, a plus b whole square, a minus b whole square, right, उसके फॉर्मूला पे होगा. तो ये जस्ट रिलेट. तो ये सभी सम्स कीजिए, और कहीं पे कुछ डाउट होता है तो मुझे पूछिए. ठीक है, एंड दीज आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड वंस. देखिए फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16. अब देखिए 8a स्क्वायर तो a स्क्वायर है, 16 को यू कैन राइट दैट एज 4 स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर होने का पॉसिबिलिटी है. देखिए अब 8a मतलब 2 इंटू 4 इंटू a, तो 2 इंटू 4 इज योर b, तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर है ये. अगर आप a प्लस 4 का होल स्क्वायर देखेंगे, there are two ways you can factorize this and see कि होता है कि नहीं. या फिर based on looking at this you can see कि इसको कैसे relate कर सकते हैं एक्चुअली, है ना. You always write the formula a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square equal to a plus b into a minus b. उससे आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए, रिप्लेस करेंगे और उसके बाद करेंगे. सो दिस इज व्हाट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस क्लास. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज जो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया आज, तो पूरा वीडियो देखिए. जो मैंने समझाया है कि कैसे फैक्टराइजेशन क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी डील विद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, चाहे वो मोनोमियल एक्सप्रेशन हो, बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, हिंदी में एक पदी द्विपदी या तीन पदी एक्सप्रेशन हो, तो कैसे उसको फैक्टराइज करते हैं, उसमें कॉमन चीज़ों को कैसे निकालते हैं और उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं. उसी तरह से फिर हमने डिवीज़न सीखा, तो उसके लिए वैसे ये था कि मोनोमियल का डिवीज़न मोनोमियल से, या
एक पदी का एक पदी से, मतलब 5 स्क्वायर बाय 5, सिंपल है। बाइनोमियल का डिवीजन मोनोमियल से, या बाइनोमियल का बाइनोमियल से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको कुल मिला के देखना यह है कि आप कैसे उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे उनको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं एज मल्टीपल ऑफ ईच अदर। चाहे आप फार्मूला ऑफ आइडेंटिटीज यूज़ कर लीजिए, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है उसके साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो आपको दो किसी भी एक्सप्रेशन को दो फैक्टर के रूप में लाना है, और यूजिंग ऑल द टेक्निक्स दैट यू हैव लर्न, एंड देन उसको अप्लाई करके आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास का पूरा क्लास का वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, और उसके बाद ये एक्सरसाइज जो है इसको करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो ये पूरा 3 एक्सरसाइज करने में आपको आधा घंटा लगेगा, मैक्सिमम 45 मिनट्स। आपने नहीं सीखा है, इफ़ इट्स टेकिंग मोर टाइम फॉर यू टू डू एक्सरसाइज, दैट मीन्स या तो आपने सीखा नहीं ठीक से, या मैंने सिखाया नहीं ठीक से। दैट इज़ वन यू शुड रीच आउट कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। ठीक है, ऑल राइट, चलिए विल लेट्स डिस्पर्स here, and we'll meet again in the class tomorrow. Tomorrow will be our last chapter of grade 8, and then we'll start with grade 8 ka science. All right, chaliye, bye bye.